के साथ बात करना चाहूंगी। मिलिट्री एक्ट में जो तब्दीली आई है और जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने कहा कि ये तो ऐसा ही है कि अब ऐसा सिस्टम होगा कि जैसे मार्शल कोर्ट मार्शल होता है फौज में, सिविलियंस को भी कोर्ट मार्शल की सजाएं सुनाई जाएंगी। पहले अगर आप मुझे 1-2 मिनट दे देंगी तो मैं आई विल बी थैंकफुल। मैं कल पढ़ रहा था एक आर्टिकल, तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात की जो राइटर था, उसने कहा कि उसने 60 ईयर की इन्हीं साहब की तरह हिस्ट्री बयान की और साथ आखिर में कहा कि मुल्क टूट रहा है और जैसे नीरो बांसुरी बजा रहा था इसी तरह मुल्क टूट रहा है और लोग प्रेस में फोन कर करके पूछ रहे हैं कि टीवी कब ऑन होगा। और उसने कहा भाई तुम क्या लोग हो, तुम्हें यही पता नहीं है कि मुल्क टूट रहा है और तुम्हें ये फिक्र पड़ी हुई है कि टीवी कब ऑन होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान हम इस नहज पे आ गए हैं। हर दिन देखें क्रॉस रोड है, हर महीने में ब्लैक डे है। मसलन मैं इसी साल की बात करता हूं, 9 मार्च ले ले, फिर 12 मई ले ले, फिर आप बाद में सितंबर ले ले, मियां नवाज शरीफ की वापसी देख ले, 18 अक्टूबर ले ले, बेनजीर साहबा बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है, अब ले ले 3 नवंबर ले ले। एक साल में मैंने आपको 5-10 बता दिए हैं ब्लैक डे, जो हर एक ने तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ पीपल सेड कि दिस इज अ ब्लैक डे। सो हर हफ्ते ब्लैक डे, ये तो कोई मैं समझता हूं ज्यादती है। पाकिस्तान इस वक्त ऐसी पोजीशन में आ गया है कि हम मालिके मकान हैं, जो एक घर में मालिके मकान होता है, अवाम मालिके मकान है, उसमें मिलिट्री रजीम ने किराएदार की तरह कब्जा कर लिया है। अब इसको निकालने का मसला है और इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि इसमें विजडम भी चाहिए, अकल भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए। ये निकलते निकलते बची है, फिर आगे बैठ गई। आपको पूरी कौम को रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम किस तरह के मुसीबत का शिकार हैं। एक तो टेररिज्म एज अ मेनेस वैसे ही पूरी दुनिया में हवा बना हुआ है, ऊपर से हमारी सरहदों का मसला है, ऊपर से डीरेल्ड पॉलिटिकल प्रोसेस। मैं समझता हूं एग्जिट हम पॉलिटिकली मैनिपुलेट कर नहीं सके पाकिस्तान में। ये जो एग्जिट था कि इस दफा मिलिट्री का जाना पाकिस्तान का, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान एज अ स्टेट जितनी जल्दी हो सके हम डीरेल्ड पॉलिटिकल प्रोसेस से एक प्रॉपर वायबल क्रेडिबल पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ आ जाए तो पाकिस्तान को एज अ रियासत नुकसान नहीं होगा। नहीं तो मुझे यह डर है कि इसका पार्ट 2 होगा। मुझे बहुत डर है कि जिस तरह एक सेगमेंट, ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रेन ऑफ द कंट्री, जजेस, टॉप जजेस, जुडिशरी, 70 of them, let's say, out of 235, lawyers, top lawyers are under house arrest, and then human rights activists, they are under arrest, and I think these are going to alienate any military power, any person who is willing to run the country. And हमें रियलाइज, जैसे वजीउद्दीन साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, हमें रियलाइज होना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है और उसके साथ कपल्ड विद पॉलिटिकल प्रोसेस की ख्वाहिश और अमल और प्रोटेस्ट। हमें पीसफुल प्रोटेस्ट इस लेवल पे लेके जाना चाहिए कि अवाम को भी पता चले कि हमारे हकूक के ऊपर डाका डल रहा है और उसकी आवाज भी जाए कि अब अवाम के हक पे डाका डाल के ज्यादा देर तक इस घर के ऊपर कब्जा करके बैठना मुश्किल नहीं होगा। और स्टेक होल्डर्स, मेरा ख्याल वजीउद्दीन साहब ने एक बात मिस की कि नवाज शरीफ साहब का केस भी था, जो कंटेम्प्ट 6 तारीख को जिसका फैसला होना था कि कंटेम्प्ट आया हुई कि नहीं हुई, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डाल रहा था। तो मैं समझता हूं, मैंने आपके प्रोग्राम से बहुत दफा कहा था कि पाकिस्तानी अवाम गुर्बत में रह सकते हैं लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा के ज्यादा देर गुजारा नहीं कर सकते। सोसाइटी विल गो टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन